हेलो बच्चों। तो 2 दिन के बाद आपका फिजिक्स का एग्जाम है, उत्तराखंड बोर्ड का, क्लास 12th का। और पिछले कई सालों से जो बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का पेपर है वो बहुत हार्ड आ रहा है। तो इस बार थोड़ा पैटर्न बदला हुआ है। जितने भी अभी तक एग्जाम हो चुके हैं उन सब में कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज देखने को मिल रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिजिक्स का भी पैटर्न चेंज हो, तो इसके लिए हमें अच्छे से तैयारी करके रखनी है। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे टॉपिक्स दे रहा हूं जिन टॉपिक्स को आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। और ध्यान ये रखिएगा कि जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स की एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के ऊपर सबसे ज्यादा आपने ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को उनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उन्होंने इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने हैं वो मैं दिखाऊंगा, और उसके बाद इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और ये एक बार इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के जरूर जाना। चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड बोर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बेटा यहां पर हमारे रहने वाले हैं, मैं पहले हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा दिखा देता हूं। और हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान से देखेंगे कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं। ठीक है बेटा, बस आपको नोट करते रहना है। मैं आपको नीचे को स्क्रॉल करके दिखाते रहूंगा, आप लोग नोट करते रहिए। चलिए कुलॉम के लॉ से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप लोग इनको एक बार जरूर देखिए। मेरा आपसे अनुरोध ये रहेगा कि इन टॉपिक्स को बेटा एक बार एटलीस्ट कम से कम रिवाइज करके जाना अच्छे से। तो बहुत अच्छा आपका एग्जाम होगा, डोंट वरी। चलिए, तो आपने ये सारे टॉपिक नोट कर लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक्स मैंने आप ही के लिए लिखे हुए हैं। तो आपने बेटा एक बार ध्यान से इनको पढ़ना है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करते हुए लिखते रहिएगा। चलिए, तो गॉस के नियम तक सभी ने लिख लिया होगा, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से कुछ भी एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, किसी को भी इग्नोर मत करना। ठीक है, देखो प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायो सेवर्ट का नियम और इसके अनुप्रयोग आता ही आता है पेपर में। एम्पियर का नियम है, उसका अनुप्रयोग है, आता ही आता है बेटा। ठीक है, अभी ये वाला देखो, मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो आता ही आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बायो सेवर्ट ये भी आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखो, ये क्वेश्चन आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म लिखिए। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का आता है, क्या होता है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट सेल का विद्युत भाग बल ईएमएफ यानी ई सेल पूछता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना होता है। विद्युत भाग बल व आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है। किरचॉफ के नियम, ये तो आप मान के चलिए कि पेपर में दिखेगा ही दिखेगा आपको। किरचॉफ का नियम हो गया। ठीक है, और व्हीटस्टोन सेतु हो गया, ये भी कई टाइम से पूछा जा रहा है व्हीटस्टोन सेतु। बायो सेवर्ट नियम 2 बार लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। नीचे आ जाओ, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। बेटा ये भी आपको मान के चलिए पूछता है। कई बच्चे इसको वो केमिस्ट्री वाला लिख के आ जाते हैं, तो वो नहीं लिखना है, ध्यान रखना इस बात को। वो विद्युत अपघटनीय नियम थे और ये किसके ऊपर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर है। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हो गया। बेटा ये देखो, इसको जरूर कर लेना। या तो प्रत्यावर्ती धारा का सिद्धांत, रचना व क्रियाविधि, या तो ये क्वेश्चन रहेगा बड़ा, या ट्रांसफॉर्मर रह सकता है इस बार क्वेश्चन बड़ा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, ये तो आपको पता ही है, छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक, अगला आ जाओ। आप इनको ना वीडियो को पॉज करके जरूर एक बार नोट जरूर कर लेना, मैं थोड़ा सा फटाफट भगा रहा हूं। तो ये सारे मैंने आपके लिए लिखे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जितना मुझसे हो सकता था मैंने कोशिश करी है। हाइगेन्स, बेटा हाइगेन्स तो इस बार देखना, इस बार इसमें सीबीएसई के एग्जाम में पूछा गया था। तो हाइगेन्स का जो सिद्धांत है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो, हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या मैं दिखाता हूं। ठीक है, परावर्तन की व्याख्या, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। व्यतिकरण, बहुत बार एक छोटा क्वेश्चन आता है, व्यतिकरण वो इसकी शर्तें क्या क्या होती हैं। तो व्यतिकरण वो उसकी शर्तें ध्यान से पढ़ लेना। प्रकाश का ध्रुवण पढ़ लेना। ठीक है, अगला देखो, व्यतिकरण में प्रणाली तरंग का आयाम व तीव्रता। ठीक है, अगला देखो, विवर्तन और विवर्तन के प्रकार क्या क्या होते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रकीर्णन सिद्धांत, जो आपको परमाणु संरचना वाले मिल जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में। नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन, बहुत बार पूछा जा रहा है कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, तो ये बहुत पूछा जा रहा है। बंधन ऊर्जा क्या होती है। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। संधि डायोड का परिपथ, पी टाइप एन टाइप जो होते हैं अर्धचालक। द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, 1 नंबर का सवाल है। नाभिकीय बल वो इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, एवलांस भंजन किसे कहते हैं।
ठीक है। एवलांस भंजन किसे कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बोर मॉडल वो कमियां वो अनुप्रयोग। बोर मॉडल तो बेटा ढंग से पढ़ के जाइए क्योंकि ये केमिस्ट्री का ही है, अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां, ये बन सकता है, तो बाकी आपने देख ही लिया। ठीक है, तो ये मैंने स्क्रॉल करके आपको दिखा दिया बेटा, इस तरीके से आपने पढ़ना है। और ऐसी में थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिखा देता हूं कि क्या क्या आपने यहां से पढ़ के जाना है। चलिए, तो एक बार अंग्रेजी में भी देख लेते हैं क्या क्या हमने यहां से डील करना है। मैं स्क्रॉल करते रहूंगा बेटा, आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं, इतना जूम ठीक है, ठीक है। तो कुलोम्स लॉ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा गॉस का लॉ हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एट एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किसे बोलते हैं, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपने, है ना। देखो, रिलेशन बिटवीन दी ओम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन ओम्स लॉ एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसको ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, ये पढ़ के जाइएगा। सेल एंड इलेक्ट्रोमोटिव सेल, जिसे हम लोग ई सेल या फिर इसी को हम लोग ईएमएफ भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया और सेल हो गया, इसके ऊपर आपको बातें करनी है भाई, ठीक है। बायो सावर्ट लॉ हो गया, इसकी एप्लीकेशंस हो गई। एम्पियर्स लॉ हो गए और इसकी एप्लीकेशंस हो गई, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, करंट कैरिंग कंडक्टर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगला ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये आपको ऑलरेडी पहले से ही पता होंगी। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कुछ भी आप इसको कह लीजिए, वेव थ्योरी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पूछता है कि क्या क्या होती हैं, वो सब आपको पता है। इनकी स्पीड कितनी होती है, क्या इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं होती है, ठीक है। कौन कौन से दो फील्ड से मिलकर बनती हैं, सब आपको पता है। अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये भी आपको अच्छे से पता होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये भी आपको पता होगा। छोटे क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी आपको पता होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, ये भी आपको पता होगा। करंट डेंसिटी क्या होती है, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। एक एक बार इनको जरूर रिवीजन करके जाना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये आपकी केमिस्ट्री में भी था, आपने ध्यान रखा होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। उसके बाद किरचॉफ्स के लॉ हो गए बेटा, आगे आ जाएंगे, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाएगा, ट्रांसफार्मर आ जाएगा। ट्रांसफार्मर तो भाई ढंग से पढ़ के जाना। एलसीआर, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, ये तो भाई बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में टकराएंगे आपको। इनकी मैकेनिज्म हो गई और इनका वर्किंग हो गया, इनका कंस्ट्रक्शन हो गया, इनका प्रिंसिपल हो गया, ये सब आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉज, तो रिफ्लेक्शन के लॉज जो है लाइट के, वो ही पढ़ के जाना। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके लॉज क्या होते हैं, तो दोनों पढ़ के जाना, ठीक है। लेंस एंड मिरर फॉर्मूला, ये जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। तो ऐसी लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया फॉर द फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस, ठीक है। हाइगेन्स प्रिंसिपल हो गया एंड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगेन्स का प्रिंसिपल तो आपने ढंग से पढ़ के ही जाना है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये कहीं इस बार टकरा ना जाए। एलसीआर वगैरह मैंने इसमें लिखा नहीं है, तो शायद एलसीआर को भी आप ढंग से पढ़ के जा रहे हैं, और एलसीआर आपने पढ़ भी लिया होगा, तो पढ़ के जाइएगा, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट, तो ये तो बाइंडिंग एनर्जी बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूछता है। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, ये दोनों आते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, ये दोनों ही पूछा जाता है, इन दोनों में डेफिनेशन पूछता है। पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड किसे बोलते हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के तौर पे उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, तो ये आपको लिखने होते हैं, ध्यान रखिएगा। जंक्शन डायोड सर्किट किसे बोलते हैं। अगला, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। बोर का मॉडल क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन, उसकी लिमिटेशन। कई बार बच्चे बोलते हैं कि लिमिटेशन तो आती नहीं है, पर बोर मॉडल की फिर भी लिमिटेशन पढ़ के जाना, ठीक है। चाहे वो स्टार्क इफेक्ट हो, चाहे वो तुम्हारा जीमन इफेक्ट हो, तो पढ़ के जाना उनको भी। अगला है रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग, एक्सपेरिमेंट है, एटॉमिक मॉडल का ये क्वेश्चन है, तो ढंग से पढ़ के जाना। न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो मुझे लगता है कि जो टॉपिक यहां से पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को लगभग सभी यहां पर दिखा दिए हैं, ठीक है। कोशिश करी है कि सभी में एक एक बार आपको दिखा दूं सारे,
तो इनको आपने अच्छे से तैयार करके जाना है। एलसीआर भी पढ़ लेना उसके अंदर। हो सकता है कई सारे टॉपिक मैंने इसमें नहीं लिखे होंगे, मेरे शायद उस टाइम मेरी समझ में नहीं आया होगा तो मैं उनको लिखना भूल गया, पर आपने और भी टॉपिक पढ़ के जाने हैं, पर इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाना है। और आने वाला जो 9 तारीख को आपका एग्जाम होगा केमिस्ट्री का, तो उसके लिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 6 तारीख के शाम से। बेटा 6 तारीख के शाम से लगभग ये मान के चलिए, मैं आपको 1 बजे आपका पेपर खत्म होगा, तो लगभग मैं आपको 2 बजे से मैं आपको लाइव 2-3 बजे से लाइव क्लासेस मेरी शुरू हो जाएंगी ECMI क्लासेस चैनल पे। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसी पे अपडेट सारी मिलती रहेंगी। अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। तो पेपर के दिन तक मैं आपके साथ लाइव क्लासेस लेते रहूंगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी केमिस्ट्री खत्म करके जाऊंगा आपके साथ, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। एक एक टॉपिक को मैं आपको दिखाऊंगा और किस तरीके से मैं यहां पर बैठा के बच्चों को सारी तैयारी करवाता हूं, मैं वो भी आपको लाइव के थ्रू दिखाते रहूंगा। तो टेंशन केमिस्ट्री का नहीं है, अभी फिजिक्स तैयार कीजिए, केमिस्ट्री के अंदर हम आपके साथ खड़े हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। फिर मिलते हैं 6 तारीख की शाम को लाइव क्लासेस में। थैंक यू सो मच।